हेलो दोस्तों, आज है 23 मई 2023। यहाँ पर हम आज देखेंगे 21, 22 और 23 मई 3 दिनों का करंट अफेयर। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पहला टॉपिक, हाल ही में एयर एशिया इंडिया ने भारत का प्रथम स्वदेशी सतत ईंधन से व्यावसायिक हवाई यात्रा कहाँ से प्रारंभ की। प्रथम व्यावसायिक हवाई यात्रा कहाँ से प्रारंभ की। ठीक है, ऑप्शन ए पुणे बंगलोर, पुणे टू हैदराबाद, पुणे टू न्यू दिल्ली, पुणे टू राजगीर। उत्तर क्या है सी, पुणे टू नई दिल्ली। ठीक है, देखिए एयर एशिया जो है ये टाटा की ही एक कंपनी है, उसी की कंपनी है एयर एशिया। इंडिया फ्लाइट I-5765 यही प्रथम ऐसा करने वाला पहला विमान बना है। तो ये टाटा ग्रुप का ही है। ठीक है, सब्सिडी ऑफ एयर इंडिया का है, सब्सिडी है। ठीक है, आप जानते हैं एयर इंडिया को टाटा समूह ने खरीद लिया है। भारत सरकार के पहले एयर इंडिया हुआ करता था, तो भारत सरकार ने इसे एयर इंडिया को टाटा के समूह में बेच दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चुनी हुई सरकार के पक्ष में प्रशासनिक व विधायिक अधिकार को पुलिस व लॉ को छोड़कर रहने का निर्णय दिया। ठीक है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। उत्तर क्या होगा देख लीजिए यहाँ पे, ये होगा दिल्ली का। ठीक है, आप जानते हैं दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं, उन्हीं की वहां पे सारे चलती थी। ये करीब 8 साल 9 साल पहले से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, और ये मामला ये था कि जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह अधिकारियों का होता है तो वो राज्यपाल के आदेश से होती थी। आप जानते हैं कि राज्यपाल और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार होती है, अभी तो अरविंद केजरीवाल हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी के, तो उन दोनों के बीच बनती नहीं है। तो इससे क्या है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या था, राज्यपाल के हाथ में था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया था, हलफनामा कि ये चुनी हुई सरकार के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच, अब जानते हैं संवैधानिक बेंच उसे कहते हैं जिसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 5 जज किसी भी निर्णय पे फैसला करते हैं, वो संवैधानिक बेंच होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसे कहते हैं। तो उसी ने ये फैसला दिया है। और ये संवैधानिक बेंच क्यों बैठाया जाता है, संविधान में किसी भी चीज को वर्णित को व्याख्या करने के लिए, उस पर फैसला सुनाने के लिए संवैधानिक बेंच ही बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या कि भारत सरकार के राष्ट्रपति की एक ऑर्डिनेंस उन्होंने लेकर आ गया, इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कहिए सीधा सीधी। ठीक है, तो आप बताइए कि ये कहां तक सही है। और यहां पर एक चीज और देखिए, ऑर्डिनेंस आया है तो कि ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति महोदय पारित करते हैं। ठीक है, अब ये कब पारित किया जाता है ऑर्डिनेंस में हुआ अध्यादेश। ठीक है, कब किया जाता है, ये किया जाता है जब संसद सत्र में न चल रहा हो। आप जानते हैं कि संसद जो होता है, लोकसभा का समय हमेशा सत्र में नहीं रहती है, सेशन में नहीं होता है। तो उस टाइम में कोई ऐसा विधायी चीजों को बनाने के लिए, अब विधायिका में वहां पे क्या होता है कि संसद में पारित किया जाता है किसी भी कानून को, लेकिन उस टाइम सत्र में नहीं है और यह देश के लिए बहुत जरूरी है बनाना विधायिका उस टाइम में, तो उसके लिए राष्ट्रपति महोदय ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो इसके खिलाफ ही सीधा सीधे ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसको बदलने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, कानून बना दिया गया है। ठीक है, और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक वहां पे कमेटी बना दी गई है। तो इससे इस जितने भी ये था, इसका डिसीजन वो परिवर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ पे याद ये रखिए कि ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कितना में वर्णन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना में राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल कितना से ऑर्डिनेंस पारित करते हैं, तो 123। ठीक है, और ये जब राज्यों की विधायिका की बात आएगी, राज्य सरकार की बात आएगी, तो 213 आर्टिकल है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल है जो क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये अध्यादेश कब तक चलता है, जब भी संसद सत्र में आ जाए तो उसके 6 सप्ताह के अंदर या 6 सप्ताह तक इसे दोनों सदनों से पास होना चाहिए, तो ये कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा ऑर्डिनेंस। या एक स्थिति में और राष्ट्रपति महोदय कभी भी इसे वापस ले सकते हैं, तब भी हो जाएगा। तो वो कितना में है, 123 2 क्लोज में है कि राष्ट्रपति महोदय कभी भी ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिए कि अब तक कम से कम लगभग 700 ऑर्डिनेंस पास किए जा चुके हैं। तो ये हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, जब इतने ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए, जो भी सिविल सर्विस के एग्जाम दे रहे होंगे, जब भी आएगा कि हमारा भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, तो वहां पे आप ये भी कोट कर सकते हैं कि अब तक के इतिहास में 700 ऑर्डिनेंस पास किए जा चुके हैं। तो इससे जाहिर होता है कि हमारा संविधान, अब यहाँ पे एक चीज और है कि संविधान में संशोधन भी 100 से अधिक हो चुके हैं। हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस अध्यादेश अब तक 700 से लगभग पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा संविधान रिजिड तो नहीं है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और अमेरिका के व्यावसायिक समुदाय के बीच सहयोग हेतु किन दो एजेंसियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? देख लीजिए क्या है उत्तर, डी यूएसएआईडी व एआईसीसी के बीच हुआ है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए। देखिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये दोनों के बीच हुआ है। ठीक है, कोई खास नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में किसका, एआईसीसी का। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कर्नाटक का मुख्यमंत्री किससे नियुक्त किया गया? आपको पता है कि हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत से वहां पे जीत मिली है। ठीक है, कितना सीट है बताइएगा, सीट कितना है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी एक जनरल जानकारी होनी चाहिए सब चीजें। तो किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? डीके शिव कुमार, प्रियांक खड़गे, सिद्धारमैया, रामलिंगा रेड्डी। क्या होगा उत्तर सी, सिद्धारमैया साहब को। ठीक है, डीके शिव कुमार ये भी लाइन में थे, ये उप मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसा इन लोग के आपस में समझौता है, इंटरनल है पार्टी का अपना कि 2.5 साल बाद इनको फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो चलिए, और ये प्रियांक खड़गे क्या है, ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के भी लड़के हैं, भी मंत्री शपथ लिए वहाँ पे, ये सबसे यंगेस्ट अभी तक मंत्री हैं वहाँ के मंत्रालय में। ठीक है, और रामलिंगा रेड्डी ये भी शपथ लिए हैं मंत्री के रूप में। देख लीजिए 24th सीएम बन गए हैं कर्नाटक के, 24वें सीएम बने हैं। ठीक है, ये 2 बार बने, एक बार पहले भी बन चुके हैं सीएम, कब 13 से 18 में, 13 से 18 में एक बार ये और बने थे। ठीक है, तो आप देख लिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मझगांव डाक लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6th स्कॉर्पियन सबमरीन का समुद्री ट्रायल किया गया, उसका नाम क्या है? आईएनएस खंडेरी, करंज, बेला, बागसे। उत्तर क्या होगा, डी आईएनएस बागसे को समुद्री ट्रायल कर लिया गया है। ठीक है, ये बन गया था पहले ही, बट समुद्री ट्रायल अभी किया गया है इसलिए न्यूज में है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। समुद्री ट्रायल किया गया है, बना हुआ तो ये पहले 2022 में ही बन चुका था, 2024 तक इसे 2024 तक इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे विविधता दिवस कब मनाया गया? 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। क्या होगा उत्तर सी, 22 मई को मनाया गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी में साथ में बता देते हैं कि और कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं अभी, 21, 22 और 23, ये 3 दिनों में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया कब? 20 मई को। और इसका थीम क्या था? मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। इंटरनेशनल टी डे मनाया गया, चाय दिवस, कब? 21 मई को। अभी ध्यान रखिए कौन मनाता है, यूनाइटेड नेशन का FAO ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। ठीक है, और वर्ल्ड डे ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ये कब मनाया गया? 21 मई को। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 7वां ग्लोबल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, कब मनाया गया? 7वां मनाया गया है, 6 पहले मनाए जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक चीज है कि ये हमेशा प्रत्येक 2 साल पर मनाए जाते हैं। क्या होगा उत्तर बी, 15 से 21 मई को मनाया गया है, 15 से 21 मई को मनाया गया। 2013 से मनाया जा रहा है, 2013 से मनाया जा रहा है और प्रत्येक 2 साल पे इसे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचाने के लिए भारत में पहली बार स्टेट पुलिस व इंडस्ट्री बॉडी को एक मंच पर लाने हेतु साहस पोर्टल लॉन्च किया? साहस पोर्टल लॉन्च किया गया महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला या तमिलनाडु? उत्तर क्या होगा भी, तेलंगाना सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 19 मई की न्यूज है, साहस पोर्टल को लॉन्च किया गया, डीजीपी वहाँ के जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है महिला सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में टाइड कंपनी ने किसके साथ मिलकर भारत का प्रथम रिसाइकल्ड रुपए कार्ड लॉन्च किया है? टीसीएस के साथ, मतलब टाटा कंसल्टेंसी, IBM के साथ या TIL के साथ या इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या होगा, सी, TIL के साथ। ये TIL क्या है? ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड है, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड TIL का फुल फॉर्म है, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका भी MD कौन है? गोपाल शर्मा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इनके साथ मिलकर टाइड कंपनी ने रिसाइकल्ड मतलब इसे दोबारा फिर गलाया जा सकता है। जानते हैं PVC का होता है रुपए कार्ड, तो ये पर्यावरण के लिहाज से अच्छा है। हाल ही में MSME के लिए उद्योग प्लस बिजनेस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? उद्योग प्लस किसने किया है? बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, RBI। क्या होगा उत्तर सी, आदित्य बिरला ग्रुप है
उसी के अंतर्गत फाइनेंस विंग है, उन्होंने लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के 2 एस्ट्रोनॉट्स जिसमें एक महिला भी हैं स्पेस में भेजा है? किस देश के? स्पेस एक्स जानते हैं एलन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की है, और ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही है, बहुत आगे निकल चुकी है। तो उसी ने किस देश के 2 एस्ट्रोनॉट्स को जिसमें एक महिला भी हैं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेजा है? उत्तर क्या है? डी, सऊदी अरब के, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में असम के राज्यपाल ने किताब पार्टीशन फ्रीडम का अनावरण किया, इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, आर के नारायणन या डी राम माधवन? उत्तर क्या होगा? राम माधवन, ठीक है, राम माधवन। इसके लेखक कौन है? राम माधवन साहब, ठीक है। 20 मई का है, गवर्नर असम के। बट इसमें क्या है कि 1905 से 1905 से लेकर 1947 तक के कुछ इसमें कहानियां हैं भारतीय स्वतंत्रता से रिलेटेड, ठीक है। चलिए थैंक यू, अपने सेशन को एंजॉय किया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि यूट्यूब का एक फीचर है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव आ सकते हैं, तो फिर आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर आप पहुंचिए जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।